आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे कि जीडीसी की प्रवक्ता का जो है राजकीय डिग्री कॉलेज का जो है चौथा जो है पीवाईक्यू 2021 का हम लोग जो है हल करने जा रहे हैं। व्याख्यात्मक बिल्कुल सभी प्रश्नों की मैक्सिमम प्रश्नों की व्याख्या के साथ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य तो ठीक लग रहा है। 54 राज्य की राज्यपालिका की शक्तियां, 165 राज्य की महाधिवक्ता। तो आंसर क्या होगा इसमें? जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये गलत है। जो है राष्ट्रपति का वर्णन है, आंसर इसमें से ए ही जो है गलत है, याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल को देखा जाए जो अक्सर आयोग के एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। 14 कई बार पूछा ये प्रश्न जो है सुमेलित करने के लिए आता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। अनुच्छेद 14 में क्या है आप जानते होंगे। 14 में जो है ये भाग 3 के मूल अधिकार का है। 12 से 36 तक इसमें वर्णन है। विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण है। 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, आयोग में सर्वाधिक बार पूछा गया है ये। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। 19 क्या है? वाक की स्वतंत्रता, विभक्त की स्वतंत्रता आदि 6 अधिकारों का इसमें संगठन है। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार है इसमें। 21 ए में क्या है? कई बार पूछा हुआ है, शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है इसको कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम, बधुआ मजदूरी का प्रतिषेध है। 24 में क्या है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 24 में कारखानों आदि के में बालकों 14 वर्ष से कम के जो है नियोजन का प्रतिषेध है। ये आपको रिवीजन करा दे रहे हैं एग्जाम से पहले, ताकि जो है इसमें से कुछ भी आए तो आपसे गलत ना हो। 25 में क्या है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 29-30 में क्या है? संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है। तो 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। आइए देखा जाए डीपीएसपी से जो पूछता है अक्सर जो है 39 ए में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निर्मित किया गया था। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, सबसे अधिक बार ये पूछा हुआ है। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 ए में क्या है? उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 में बहुत इंपॉर्टेंट, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। और जो है 45 में 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा देखभाल, इसको 21 क में शामिल कर लिया गया है। 48 ए में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा। 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य। 4 ए में है षोडश समिति के सिफारिश पर जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 226 में हाईकोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा प्रश्न मैथ का है, इसे आप देख लीजिए। रीजनिंग का है, आप मिला लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा इसमें से सही है? संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को जो है सुरक्षित जो है करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 क जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है। क्या आंसर होगा इसमें से देखा जाए तो ये भी सही है और उसमें से ये भी सही, याद रखिएगा। आंसर ए और दोनों जो है इसमें से सही होंगे।
पांचवा आइए देखा जाए, इसमें से चौथे के विषय में जो है, चौथा जो प्रश्न था मौलिक अधिकार, इसके विषय में देखा जाए मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है। अब अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। यह मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो है बताया गया था मूल अधिकार क्या है, वाद योग है, लेकिन प्रस्तावना और डीपीएसपी ये दोनों वाद योग नहीं है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। और जो है मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है, हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकता है। राज्य इन लोक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा के आधार पर युक्त प्रतिबंध, याद रखिएगा, मतलब बहुत थोड़ा बहुत जो है उसमें जो है चेंजिंग कर सकती है। और आइए देखा जाए मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, पूरा 6 आपको याद होना चाहिए। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है 32 में है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहां आप देखेंगे केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नागरिकों में भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, यानी ये तो भारतीय को तो है ही है, भारतीय को ये भी है, लेकिन जो है विदेशियों को जो है ये सिर्फ प्राप्त है। कौन, यहाँ देखेंगे नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25, 26, 27, 28 शत्रु देश के नागरिकों को छोड़ के। आप क्या करिएगा, इसमें से जो विदेशियों को कौन को अधिकार प्राप्त है उसको देख लीजिएगा और जो है शॉर्टलिस्ट करने में आसानी होगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, कर्जन, कैनिन और रिपन। चारों सालभर पेपर हल कराने के बाद मुझे ये मालूम चला है कि ये मिडवल हिस्ट्री से बलबन को ज्यादा पसंद करते हैं, इल्तुतमिश को ज्यादा पसंद करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से है कर्जन को ज्यादा पसंद करते हैं। यानी प्रश्न वहां से बार बार आता है। साइंस से भी जिस सोर्स से प्रश्न पूछे हैं उसी के इर्द गिर्द ये प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। आइए इसमें देखा जाए, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा, जिसने अकाल आयोग का गठन किया, जिसने पुलिस आयोग का गठन किया, जिसने बोर्ड का गठन किया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है किसके समय, तो याद रखिएगा कर्जन के समय। याद रखिए कर्जन के विषय में इन्होंने पूछा है, इसके पहले भी कर्जन की पुस्तक के विषय में इन्होंने डिटेल चर्चा किया हुआ है। अब देखा जाए 2 पुस्तक आपको लेना चाहिए, जीआईसी, जीडीसी या किसी भी एग्जाम का, बीएड का भी पेपर दे रहे हो तो आपको लेना चाहिए। इसमें वार्षिक करंट अफेयर है और इसमें जो है सालवर्ड व्याख्यात्मक जो है जीएस है, आप देख सकते हैं किसी भी जीएस एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा। इसमें जो व्याख्यात्मक हल है ये मेरा अनुभव रहा है, हमने इसमें जो है क्रम से लिख दिया है, ठीक है। इस बुक को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे जो है ये आप, मेरा थ्योरी बुक है, इसको भी ले सकते हैं। बुक को लेने के लिए इस नंबर पे बुक लिखेंगे तो आपको लिंक दे दी जाएगी, चाहे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examsiddhi.com से जाके भी इसको ले सकते हैं। टक्कर बैच 1 साल के लिए 999 रुपए का है, इसे भी ले सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे आप जो है कंप्लीट कोर्स लिखेंगे, ठीक है। फ्री टेस्ट होता है इसमें करंट अफेयर का पर डे मॉर्निंग में। टेलीग्राम में जुड़ना चाहिए, सभी वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे दे दिया जाता है। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तंत्र की जब ऊर्जा बढ़ेगी तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ेगी, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। आंसर इसमें से क्या होगा, तंत्र की एंट्रोपी इसमें से बढ़ती है। 6वें का इसमें से जो भी ए आंसर आ रहा होगा यही सही है, यानी ए ये सही है। ऊष्मागतिकी से प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा। ऊर्जा वृद्धि से एंट्रोपी क्यों बढ़ती है, प्रश्न को देखा जाए। अव्यवस्था पैमाना एंट्रोपी किसी तंत्र की यादृच्छिकता, ठीक है, या की जो है अव्यवस्था की माप है। सूक्ष्म अवस्थाओं में वृद्धि, जब किसी तंत्र की ऊर्जा यू बढ़ती है जैसे उष्मा देने पर, तो तंत्र के कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। इस कारण से तंत्र में उपलब्ध जो है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या भी बढ़ जाती है।
इसको देख लीजिएगा, ये भी आपका रीजनिंग से प्रश्न है और इसको मिलान करने वाला देखा जाए। फ्रियान किस में भरा जाता है, तो फ्रीज में भरा जाता है, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। रॉकेट ईंधन में भरा जाता है, द्रव जो है हाइड्रोजन। और टाका या शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर में जो है टीन और जो है कह सकते हैं लेड होता है। और बचा क्या, वाटर गैस। वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आप मिला सकते हैं। इसमें से 1 का 3, ठीक है, 1 का 3 कौन सा है, यही आ रहा है इसमें से। 8वें का जो है ए आंसर इसमें से सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। और आइए प्रमुख औद्योगिक गैस और ईंधन के विषय में देखा जाए। इसी के इर्द गिर्द एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। औद्योगिक गैस में अगर कोल गैस की बात की जाएगी तो कोल गैस के अंतर्गत हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आएगा। प्राकृतिक गैस या सीएनजी की बात होगी तो सीएनजी में मीथेन होता है और मीथेन लगभग 90%, 85 से 90% तक होता है। एलपीजी की बात होगी, एलपीजी जो घरेलू गैस होता है उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन होता है, मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है इसमें, ठीक है। बायोगैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। आंसू गैस में अमोनिया जो है क्लोरोपिक्रेन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनेन होता है। स्ट्रेजर गैस में जिनान होता है। और फ्लैश बल्बों में प्रयुक्त गैस जो है नाइट्रोजन या आर्गन के वातावरण में मैग्नीशियम के तार होते हैं। मिश्र धातु पूछता है कभी कभी आपके एग्जाम में, तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है पिताजी, पिताजी ये कोड होता है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। तांबा और टीन को मिलाएंगे, तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कांसा बन जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कई बार आयोग की परीक्षा में ये पूछा हुआ है। जर्मन सिल्वर वेरी इंपॉर्टेंट, यही नोट कर लीजिए, इसको पूछता है सबसे पहला प्रश्न। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत चांदी होता है, तो याद रखिएगा चांदी 0% होता है। पहला बात कई बार पूछा हुआ है। इसमें तांबा, जस्ता, निकिल होता है, इसमें चांदी 1% भी नहीं होता है। गन मेटल में तांबा भी होता है, टीन होता है और जस्ता होता है, ठीक है। कृत्रिम सोना में तांबा, एल्युमिनियम होता है। और स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल और जो है कार्बन होता है कठोरता के लिए। आइए देखा जाए दैनिक जीवन कृषि से रासायनिक उपयोग में कई बार पूछा हुआ है। कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, तो सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। मतदान जो वोट देते हैं उसकी स्याही क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। चूहा नाशक या चूहे का विष या दवा क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है या पोटेशियम साइनाइड होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड द्वारा उत्पादित होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाना या पादप हार्मोन जो है एथिलीन गैस होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की जो है ऑक्साइड इसमें होते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो है होती है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपर का होता है। फोटोग्राफी की प्लेट का कोटिंग जो अब तो नहीं होता है, पहले होता था, सिल्वर ब्रोमाइड होती है। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। गोताखोरों को सिलेंडर में कौन सी गैस दी जाती है, ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण दिया जाता है उच्च दाब पर रक्त में कम विलेयता के कारण। मोतियाबिंद के इलाज में या क्रायो सर्जरी में कौन सा प्रयुक्त होता है, द्रव नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है। हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, कम क्रियाशील और जो है ठंडी होने के कारण। नेक्स्ट आप देखेंगे सुमेलित करना है, सुमेलित कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसमें। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में क्या होगा, मछली हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में क्या होगा, फूल हो जाएगा। 1 का 4, 1 का 4 हो गया ये। उसके बाद जो है 1 का 4 ये भी हो गया, ठीक है। और जो है B का 3 हो गया, B का 3 ये भी हो गया, B का 3 ये भी हो गया। उसके बाद रेशम का जो है याद रखिएगा, सेरीकल्चर ऐसे समझ में आ जाए। रेशम का तो आसान है बिल्कुल, C का 1 हो जाएगा, तो C का 1 इसमें से D ही आंसर होगा। अंगूर की जो है हॉर्टिकल्चर में अंगूर का, चूंकि हिंदी से ही पकड़ में आ जा रहा है, वो ये लिखा रहेगा ऐसे करके, तो आप कर सकते हैं। इसमें से 9वें का D आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ इसमें देखा जाए प्रमुख कृषि कल्चर और संबंधित उत्पाद, इसी के एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए सेरीकल्चर में क्या होता है। सेरीकल्चर में रेशम पालन होता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है।
विटिकल्चर में अंगूर की खेती होती है। पामोकल्चर पामोलॉजी में फलों की खेती होती है। ओलरीकल्चर में सब्जियों की खेती होती है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती होती है। वर्मीकल्चर में केचुआ पालन होता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। मोरीकल्चर में शहतूत की खेती होती है। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन होता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है। सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों की खेती होती है। फंगी कल्चर में जो है मशरूम की खेती होती है। एक बार देख लीजिएगा एक नज़र में, इसको हमने जो इसको लिखवाया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? उस समय चूंकि 21 की बात है ये, उस समय जो है बॉम्बे, रुड़की, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की ने खोला था। याद रखिएगा, ड्रोन के विषय में कुछ बातें पूछी जाती हैं। हाँ, ये बताना था आपको जो है ब्रश करने के बाद ये आफ्टर ब्रश के नाम से बहुत ही अच्छा जो है ये मिश्रण है, जो है बादाम का, सौंफ का, काली मिर्च, ताल मिश्री का, इसे आप ले सकते हैं। इसे आदित्य जो है आफ्टर ब्रश कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट के लिए बहुत बेटर है और जैविक है एकदम। आप एक बार मंगाएंगे, बार बार मंगाएंगे। सुबह 1 चम्मच ब्रश करने के बाद इसे खाना चाहिए, आपको दिन भर एनर्जी देगा। याद रखिएगा, और जो है दिमाग के लिए बादाम जो है अच्छा काम करता है, इसलिए इसे आपको लेना चाहिए। इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मैं भी प्रयोग करता हूँ, इसलिए आप सबको राय दे रहा हूँ, आपको लेना चाहिए। इसमें जो है पोषक तत्वों से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है, खनिज तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्राकृतिक बायो एक्टिव्स है इसमें, याद रखिएगा। और इसे जरूर आपको एक बार लेके देखना चाहिए। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, कुछ कोड होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हमेशा कहाँ होता है? गोवा में होता है। और ये भी मैं देख रहा हूँ एरो इंडिया 2021 ये हमेशा बेंगलुरु में ही होता है। याद रखिएगा, कहाँ होता है? बेंगलुरु में। अगर 26 पूछे, 25 पूछे, कहाँ होगा? बेंगलुरु में होगा। इसमें 55 देशों के, इसमें से ये तो देख लीजिएगा, पहला तो आंसर इसमें से 11 का सही है, याद रखिएगा। और दूसरा, इसमें कितने देशों ने भाग लिया ये क्लियर नहीं है। ए आंसर इसमें से ये गलत है, ए आंसर इसमें से सही है। और आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि आयोजक स्थल अभी यानी 15वां संस्करण 2025 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और जो है अभी 25 में 15वां संस्करण हुआ था। थीम क्या था? द रनवे टू जो है बिलियन अपॉर्चुनिटीज का थीम था। नोडल एजेंसी रक्षा मंत्रालय की प्रदर्शनी संगठन ये होती है। 12वां देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? ठीक है, महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी। बैतूल जिला से निकलती है, बैतूल जिला के जो है याद रखिएगा मुल्ताई के पवित्र तालाब से, तो ताप्ती नदी याद रखिएगा। आंसर 12 का इसमें से डी आंसर सही होगा। अब आइए देखा जाए नदी का उद्गम और विलय और संगम। कुछ प्रमुख नदियां जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उनका उद्गम कहाँ से है? ये नदी का नाम है, उनका उद्गम कहाँ है और वो कहाँ जाके विलय होती है, संगम उनका कहाँ है? गंगा आप जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है देवप्रयाग से और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और गंगा नदी प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में जाके ये मिल जाती है। यानी कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। नर्मदा नदी, वैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आयतन के हिसाब से घग्गर नदी है, उसी को सरयू नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक जो है पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, खम्मात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। तापी नदी मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश, यही पूछा हुआ था अभी प्रश्न में, ये देखिएगा यही पूछा हुआ था। यानी तापी जो है मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से, खम्मात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी सिहावा पहाड़ी धमंतरी छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में, और गंगा नदी पटना में जाके सोन नदी मिल जाती है। और नर्मदा जो है कहाँ मिलती है जाके? नर्मदा जो है खम्मात की खाड़ी में। चंबल नदी देखेंगे आप, चंबल नदी जानापावा पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है, और यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में। कह सकते हैं चंबल नदी उत्तर प्रदेश के मात्र एक ही जिला में इटावा में आके ये जो है सहायक नदी बन जाती है। किसका? यमुना का। सहायक नदी क्या होता है? वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में ले आके समाप्त कर दे।
थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैथ के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे, CR दास थे उसमें, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 में से इसमें से पहला आंसर 14 का पहला आंसर सही है। और जो कुछ पूछता है इस एग्जाम में इससे संबंधित, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। किसका? स्वराज पार्टी का। और स्थापना का स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसके अध्यक्ष पूछता है तो CR दास इसके अध्यक्ष थे और महासचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे। इतना आप याद रखिएगा। जूलू जनजाति निम्नलिखित में से राष्ट्रों में से किस में पाई जाती है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आइए कुछ जनजातियों के विषय में देखा जाए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक नजर में आप दोहरा लीजिए, इसे आपके लिए बेटर रहेगा। बुशमैन जनजाति खतरनाक होती है, अभी एक लाइन में बताएंगे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में, 2 देश में, अफ्रीका महाद्वीप के, याद रखिएगा, बोत्सवाना देश में। मसाई जो है केन्या और पूर्वी अफ्रीका में। एनू जो है जापान में। पिग्मी याद रखिएगा कांगो बेसिन मध्य अफ्रीका में। बेदू जो है अरब जो है मरुस्थल में। जूलू यही पूछा हुआ था ना, जूलू कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो जूलू कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, नटाल प्रांत में। माओरी न्यूजीलैंड में। सिमांग कहाँ? मलेशिया में। खिर्गिज कहाँ? मध्य एशिया में। वेदा कहाँ? श्रीलंका में। लैब्स कहाँ? स्क्वेंडियन जो है स्क्वेंडियन सिटी और टुंड्रा प्रदेश में। स्क्वेंडियन सिटी लैब्स पाई जाती है। स्क्वेंडियन सिटी कौन कौन से होता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 5 देश को स्क्वेंडियन सिटी कहा जाता है। स्क्वेंडियन सिटी में क्या होता है? अम्ल वर्षा अधिक होता है, इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो याद रखिएगा ओस्लो में है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसका मुख्यालय है। अब आइए कुछ और जनजातियों को देखा जाए। हंसा जनजाति कहाँ? नाइजीरिया में। पापुआन जनजाति न्यू गिनी में। रेड इंडियन कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। एक्जिमो कहाँ? कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में। इनू कहाँ? कनाडा में। बोरा कहाँ? अमेजन बेसिन ब्राजील में। माया मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। अफ्रीदी कहाँ? ये आप जान रहे होंगे पाकिस्तान में। ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है जो अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली आखेटक जनजाति बुशमैन। ठीक है, पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहने वाली आदिम जनजाति पिग्मी बहुत छोटे कद के होते हैं। ये धूप में जाते ही ऑन स्पॉट मर जाते हैं, कहा जाता है कोई श्राप है, जो भी हो, बहुत धूप में नहीं जाते हैं। वो जो है इतने घने जंगलों में रहते हैं कि जमीन तक जो है सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है, वहां ये रहते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी जिन्हें कीवी कहा जाता है माओरी। मध्य एशिया के चारवाहों द्वारा ऊन बनाए जाने वाला गोल तंबू को यूट कहा जाता है। बर्फ से बनो घर इग्लू कहा जाता है, बर्फ के बने घर को। बर्फ से बने घरों में निवास करने वाली टुंड्रा प्रदेश की जनजाति एक्जिमो जनजाति द्वारा शिकार के लिए प्रयुक्त नाव जो है कयाक, जिसे कुत्ते खींचते हैं। एक्जिमो जनजाति का मुख्य हथियार हारपून, जिसे मछली मारते हैं सब। मसाई जनजाति के पशुबाड़े या घास से बने घरों को कहा जाता है क्राल। ठीक है, अफ्रीका की वह जनजाति जो गाय के दूध में उसका रक्त मिलाकर मुख्य भोजन के रूप में लेती है। फिर से सुन लीजिए, अफ्रीका की वह जनजाति जो गाय के दूध में उसका रक्त मिलाकर मुख्य भोजन के रूप में लेती है मसाई जनजाति। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पढ़ाते समय मैं भूल जाता हूं। आप सबको सब्सक्राइब, लाइक, कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करना चाहिए। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होता है। पेड़ का संबंध किससे? पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धुआं किससे? लकड़ी, चिमनी, आग, आतिशबाजी। तो धुआं किससे? आग से। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? ठीक है, कई बार क्लास में बता चुके हैं इसको। अमोनिया, जल, मीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आंसर हो जाएगा इसमें से जल। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? जल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए हाइड्रोजन ईंधनशील वाहन के बीच में प्राथमिक ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। ऑक्सीकरण घटक क्या होता है? वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन गैस। मुख्य उप उत्पाद क्या होता है? जल होता है और उष्मा होता है, यही पूछा गया है। ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में इसमें रूपांतरण होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेलों वाहनों में प्रयुक्त होने वाली मुख्य तकनीकी कौन सी है? विद्युत रासायनिक सेल तकनीकी। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन की तुलना में ईंधन सेल वाहनों की दक्षता
दुगनी से अधिक होती है। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण हाइड्रोजन को माना जाता है भविष्य का ईंधन। सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से निर्मित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन। प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पादित हाइड्रोजन जिसके निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है ग्रे हाइड्रोजन। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीकी का उपयोग करके जीवाश्म ईंधनों से बनाई गई हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोसिस के से प्राप्त हाइड्रोजन पिंक हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन ईंधन से वाहनों से निकलने वाला एकमात्र टेल पाइप जो है उत्सर्जन जल वाष्प कहलाता है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देखा जाए। एंटिलिया, एंटिलिया क्या है? मुकेश अंबानी का जो है घर का नाम है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह जो है संजना गणेशन से इनका विवाह हुआ था, टीवी में काम करती हैं। नोवावैक्स, नोवावैक्स तो जो है एक क्रीम भी है बाल को हटाने वाला, और नोवावैक्स जो है ये जो है आपका कोविड में जो है वैक्सीन की तरह काम भी करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। इंदु मल्होत्रा जो है ये जो है एडवोकेट थी, एडवोकेट से सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी, तो महिला क्रिकेटर नहीं है, यही गलत है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से डी याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 पढ़ाए थे आपको अभी। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20-22, यही गड़बड़ लग रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 और 24 याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या? 29-30। दो ही इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की दशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, जब सक्रिय होंगे तभी तो पुष्पित होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें से 20वें का डी आंसर सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें से कुछ रेगिस्तानी पौधे के विषय में जो पूछा जाता है। पत्तियां, पत्तियां क्या होता है? रेगिस्तानी पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित या अत्यंत छोटी होती हैं। तना हरा, मांसल और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। जड़ें पानी की खोज में जमीन के भीतर अत्यधिक जो है गहराई पर तक विकसित होती हैं। त्वचा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए मोम जैसी मोटी परत है। रंध्र ये क्या होता है? धसे हुए जो केवल रात में खुले होते हैं, ये आपका पूछा हुआ है। मुख्य उत्तक जल संचयन के लिए जो है पैरेन्काइमा उत्तक अत्यधिक विकसित होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपका पूछा जाता है मरुस्थली पौधे के विषय में। मरुस्थली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को तकनीकी भाषा में कहा जाता है मरुद्भिद। रेगिस्तानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पत्तियां बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों के स्थान पर किया जाता है, रूपांतरित मांसल तने के द्वारा होता है। कैक्टस त्वचा पर पाई जाने वाली मोम जैसी परत का मुख्य कार्य क्या है? पानी के वाष्पीकरण को रोकना, ठीक है। राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाने वाला वह प्रसिद्ध पौधा जिसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो है प्रोसिप जो है सिनेरिया है। और खेजड़ी वृक्ष को किस राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो राजस्थान का। नागफनी के चपेट और हरे पत्ते तने को वनस्पति विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पड़काय स्तंभ कहा जाता है। लौड़ी मृदा या क्षारीय मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का जो है आपको जो है चयन करना है। क्या आंसर होगा इसमें से? ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल ए सही है, केवल दो सही, दो ए दो दोनों सही है। आंसर क्या होगा? 21 का आंसर इसमें से सी होगा। नेक्स्ट आइए देखा जाए। ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या 10 मंडल है। सूक्त की संख्या 1028 सूक्त है। मुख्य जो पुरोहित है इसका होत या होता है। इसके संबंधित उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद के रचयिता प्रजापति हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ऋग्वेद का? ऐतरेय या कौशिकी है। और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में क्या है? सरस्वती नदी, इसे नदीतमा कहा गया है। और सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे
मंडल में वर्णित सुप्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। ठीक है, उसके बाद गायत्री मंत्र के वास्तविक रचयिता कौन है? तो महर्षि विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सविता को, जो सूर्य की माता है ऐसे कहा जाता है, अर्थात सूर्य देवता को। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूरी तरह से सोम रस और सोम देवता को समर्पित है, 9वां मंडल। प्रसिद्ध दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध के किस नदी के तट पर लड़ा गया? पारशुरी नदी, वर्तमान में रावी नदी। दशराज युद्ध के विजयी होने वाले भरत जन के राजा का नाम क्या है? राजा सुदास नाम है। चार समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में अघन्या, न मारने योग्य उत्तम पशु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं के राजा इंद्र के लिए कुल कितनी ऋचाओं की जो है रचना की गई है? 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कुल कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद की एकमात्र जीवित और वर्तमान उपलब्ध शाखा, पूछा हुआ कई बार, शाखल शाखा। और उसके बाद जो है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल, जिन्हें वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, 2 से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के सबसे नवीन या सबसे बाद में जोड़े गए मंडल, पहला और जो है 10वां मंडल है। प्रसिद्ध कथन अस्तो मा सद्गमय मूल रूप से कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो कुल के अर्थ में, जहां समूचे कुल का जो है गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से मिलाना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैलाडीहा, यही गलत हो गया। चिकमंगलूर कर्नाटक सही है। मयूरभंजन उड़ीसा सही है। सिंह भूमि झारखंड सही है। बैलाडीहा मध्य प्रदेश नहीं। अब कहाँ हो गया है? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़। इसलिए आंसर ए ही गलत है। इसमें से क्या हो जाएगा? 22 का ए ही आंसर इसमें से गलत है। अब आइए देखा जाए प्रमुख खादान और संबंधित राज्य। ठीक है, यादुगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। यूरेनियम के लिए कौन सा क्या प्रसिद्ध है? यादुगोड़ा। यादुगोड़ा की खान आप जोड़ लीजिएगा, कहाँ है? झारखंड में। तांबा के लिए खेतड़ी की खान सिंधु सभ्यता से ये प्रसिद्ध है, कहाँ है? राजस्थान में। लौ एस के लिए बैलाडीहा की खान छत्तीसगढ़ में। यही पूछा हुआ था, देखिए बैलाडीहा मध्य प्रदेश लिखा था, छत्तीसगढ़ में। जो आयोग की एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो मेरा अनुभव रहता है उसको मैं पढ़ा दूंगा। कुछ भी पढ़ा दूं, एक बार आप पढ़ लेंगे, अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो इसके बाद मेरे भविष्य में कभी किसी वीडियो को आप देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर में गुडविल बना इस चैनल का, उसके बाद के एग्जाम में भी बना, जितने एग्जाम आप देखे होंगे सब में गुडविल बना, और आप सब इसे आगे देखते आए हैं। और इस हमारे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सोना, सोना कहाँ? कोलार की खान, रायचूर हट्टी की खान कहाँ? कर्नाटक में। हीरा कहाँ? पन्ना जिला, पन्ना की खान कहाँ? मध्य प्रदेश में। कोयला याद रखिएगा, झरिया, ठीक है। और जो कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं, झारखंड में। अभरक या माइका, कोडरमा, कोडरमा की खान कहाँ? झारखंड में। क्रोमाइट कहाँ? सुकिंदा, उड़ीसा में। और लिग्नाइट कोयला नवेली, तमिलनाडु में। तांबा, तांबा देखेंगे मलजखंड की खान मध्य प्रदेश में। जस्ता और सीसा जावर की खान राजस्थान में। बॉक्साइट कहाँ? जो है पंचपतमली कहाँ? उड़ीसा में। और पेट्रोलियम याद रखिएगा डिगबोई, वैसे कई स्थानों से, गुजरात है, मुंबई है, कई जगह। उसके बाद लौह अयस्क जो है कुंद्रमुख, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। इसको एक नजर देख लीजिएगा। आइए वन लाइनर में जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, भारत में यूरेनियम के उत्खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध और पहली मुख्य खादान यादुगोड़ा की खान झारखंड में, याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की यंत्रीकृत खादान जो बैल के कुबड़ जैसे आकार के लिए जानी जाती है, बैलाडीहा छत्तीसगढ़ में है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक खादान खेतड़ी राजस्थान है। और चारों वीडियो मेरे सालवड़ का आप देख लीजिएगा, देख के ही जाइएगा। और पेपर देने के बाद इस मेरी बात को याद रखिएगा, सर क्या कह रहे थे जीएस पेपर के लिए। बाकी सब्जेक्ट अपना आप संभाल लीजिएगा, नहीं देखो अभी समय है, देख लीजिएगा। भारत में लिग्नाइट यानी भूरा कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध खादान नवेली की खादान तमिलनाडु में है। देश की सबसे गहरी सोने की प्रसिद्ध खादान जो वर्तमान में बंद है, कोलार कर्नाटक में है। भारत में हीरा उत्खनन एकमात्र सबसे सक्रिय और प्रमुख केंद्र पन्ना मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे विशाल कोयला
क्षेत्र जहां से उत्तम श्रेणी का जो है कोकिंग कोल प्राप्त होता है झरिया झारखंड से। और भारत का सबसे पहला व्यापारिक तेल कुआं चालू रिफाइनरी क्षेत्र डिगबोई असम में है। विश्व में अभ्रक की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक खादान कोडरमा झारखंड में है। जस्ता और सीसा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जावर की खादानें स्थित है कहां, उदयपुर राजस्थान में है। और लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध विशाखापट्टनम बंदरगाह, लोहा किस खादान के लिए, बैलाडीहा खादान के लिए। एक और चीज हम बता दें, आप जानते होंगे कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह को जो है याद रखिएगा जापान बंदरगाह भी कहते हैं। लौह अयस्क वहां से कहा जाता है, जापान को जाता है। आइए देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूहों का हिस्सा नहीं है। क्वाड का जो है प्रैक्टिस कहां होती है, मालवार तट पे होती है। इसमें 4 देश है, कतर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कतर नहीं है, कौन है इसमें से, यूएसए। अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका है, ठीक है। और भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने ही इसको जो है प्रोसीड किया था, याद रखिएगा। आइए इसके विषय में देखा जाए। पूर्ण नाम क्या है इसका, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड समूह कहा जाता है। सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और विचार के जनक जो शिंजो ओबे थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हीं का विचार था। प्रथम नेतृत्व शिखर सम्मेलन 21 में हुआ था, ठीक है। मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हिंद प्रशांत महासागर में जो है मालाबार अभ्यास का होता है, मालाबार तट पे, ठीक है। मालाबार अभ्यास होता है ये, ठीक है। अभ्यास का नाम है मालाबार अभ्यास। और हिंद प्रशांत क्षेत्र तो आप कह सकते हो वहां ये इसका होता है, ठीक है, मालाबार के नाम से। मिलान करना है, मिलान करना इसमें से बताना है कि सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है इसमें से, ठीक है। सही उत्तर चुनना है। चैलेंजर गर्थ, चैलेंजर गर्थ कहाँ है भाई, इसको मिलान करना है। तो कह रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है, अच्छा ठीक है। तो मिलाइए इसमें से, तो इसमें से चागोस कटक, चैलेंजर गर्थ, ठीक है। डाल्फिन उमार, चैलेंजर उभार, ठीक है। तो जागोस कहाँ है, हिंद, चागोस जो है हिंद महासागर में है। 24 का आंसर इसमें से क्या होगा देखेंगे इसमें से। तो 1 का अगर मिला लीजिएगा 1 तो डी का 1 ये मिल गया, ठीक है। तो डी का 1 इसमें से ये मिल गया इसमें से। तो 24 का इसमें से बी आंसर इसमें से करेंगे तो आप सही आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, एक ही कर लीजिए इसमें से। चागोस का कहाँ है ये आपका, हिंद महासागर में, इसी से मिल जा रहा है। बाकी कोई मिलाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो मिला सकते हैं। चैलेंजर गर्थ है यहाँ पे। आइए इसको देखा जाए, ये कहाँ है इसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। मरियाना गर्थ आप जानते होंगे सबसे गहरा है, याद रखिएगा। सबसे गहरा कहाँ है, प्रशांत महासागर का। विश्व का सबसे गहरा याद रखिएगा महासागरी गर्थ है, ठीक है, मरियाना गर्थ है। और जो सबसे जो स्थान है इसका याद रखिएगा, उसको चैलेंजर कहा जाता है, ठीक है। और उसमें से ब्यूट्रो रिको गर्थ अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सुंडा जावा गर्थ हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्थ याद रखिएगा सुंडा। टोंगा गर्थ प्रशांत महासागर, मध्य प्रशांत महासागर का अत्यधिक गहरा गर्त मध्य प्रशांत महासागर। 90 ईस्ट कटक हिंद महासागर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समांतर स्थित है। और मध्य अटलांटिक कटक जो है अटलांटिक महासागर यस आकार का जो है विश्व का सबसे लंबा जो है कटक है। टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक का चौड़ा जो है जलमग्न उभार है, ठीक है। कार्सबर्ग कटक जो है हिंद महासागर में है, अरब सागर में स्थित जलमग्न उभार है। और डायमेटिना गर्त जो है हिंद महासागर में है, हिंद महासागर का दूसरा सबसे जो है गहरा गर्त है। जरूर जो है चारों वीडियो के एक नजर देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए 25वें प्रश्न को देखा जाए। मैंने कहा ये लोग क्या करते हैं, बलवन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बलवन के विषय में जो है ज्यादा आ रहा है। आइए देखा जाए जो है 25वां देखा जाए। बलवन तुर्क के चहलगामी का सदस्य था, बाद में भले इसको बंद किया। उसने अपनी योग्यता के कारण अपनी जो है अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है, ये भी सही है, तो कह सकते हैं दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है, याद रखिएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी दोनों सही है, इसमें भी दोनों सही है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता, कोई मतलब नहीं है। यानी 40सा दल का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था, बलवन भी उसका सदस्य था। जब बलवन राजा बना तो इस 40सा दल को खत्म कर दिया, ठीक है, अलग बात है। ये अपनी योग्यता पे जो है अपना स्थान प्राप्त कर गया था, इसलिए जो है इसका कोई मेल नहीं खाता, लेकिन दोनों बातें सही है, बी सही है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप सब लोग इसको।
आइए इसमें से मिलाया जाए। तो सूची को 1 को सेकंड से मिलाया जाए, ये भी मिला सकते हैं, कई बार पूछा हुआ है, आसान है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। कैसे इसमें से आइए देखा जाए। दूध का खट्टा होना लैक्टिक, मिला लीजिए, लैक्टिक अम्ल कहा है इसमें देखेंगे, ठीक है। सिरका में क्या होता है एसिटिक अम्ल, तो इसमें से ये, तो डी का 1 कर लीजिए, तो डी का 1 करेंगे तो 2 जगह आ गया, और जो है सी का 4 करेंगे तो सी का 4 इसमें से देखेंगे इसी में है, यही मैच कर गया। देखिए मिलान करने वाले में 1 या 2 मिल जाए तो आगे बढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा वहाँ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम निकल गया, आगे बढ़िए। मिलाना मिला लीजिएगा, आमाशय में या सीएल होता है, मिला लीजिए, सी होगा ये आपका, यानी 1 का 2 है, इसमें से 2 होगा, सही है, बाकी बचा इसमें हो जाएगा, ठीक है। आइए देखा जाए, अब यहाँ प्राकृतिक स्रोत देखा जाए और पाए जाने वाला मुख्य अम्ल, आइए इसकी एक जो है पोस्टमार्टम इसका भी कर लिया जाए, बार बार पूछा जा रहा है। सिरका में क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, दही और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लाल चींटी बिच्छू डंक में फार्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल होता है, और टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सेब में क्या होता है मैलिक अम्ल होता है, आंवला खट्टे फल में विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल होता है, चाय में क्या होता है टैनिक अम्ल होता है, अमाशय रस में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सोडा वाटर शीतल पेय में जो है कार्बोनिक अम्ल होता है, गेहूं में जो है ग्लूटामिक अम्ल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका ये उस समय का आंसर है, कोई मतलब नहीं है इसमें जानने का, ये नहीं पूछेगा, वैसे BS राजू थे। आइए देख लिया जाए नया पद, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति, ये महत्वपूर्ण पद है। जो है इसरो के प्रमुख वी नारायण 11वें क्रम के हैं, और DRDO के डॉक्टर वी कामत जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजय किशोर राहटकर जी हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, इसमें कीमतें बढ़ रही हैं कीमतें, तो मुद्रास्फीति होता है, रोजगार बढ़ रहा है और मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके उल्टा ही चल रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। जब मुद्रा अवस्थिति या मुद्रा संकुचन एक ही चीज है, उसमें मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ रहा है। मुद्रा याद रखिएगा, इसमें ए आंसर होगा। इसमें देखेंगे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर गिरावट आ रही है। मुद्रा का मूल्य क्या है? अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। उत्पादक और व्यापारी वर्ग भारी आर्थिक हानि उठाते हैं। उपभोक्ता और निश्चित आय पर प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मराठा चौथ सरदेशमुख के रूप में कर वसूलते थे, ठीक है, सही है। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया, नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं, तो 29 का क्या हो जाएगा? यही सही है, यानी सीधा सा ए इसमें से सही है। नेक्स्ट देखिएगा चौथ क्या होता था? मराठा साम्राज्य और चौथ देशमुख में देखा जाए तो चौथ जो है कर प्रणाली शब्दावली है और इसमें कुल राजस्व का 1/4 यानी 25% मराठा आक्रमणों की सुरक्षा की गारंटी लेते थे। सरदेशमुख क्या है? कुल राजस्व का 10वां हिस्सा 10%, वंशानुगत सर्वोच्चता और विधिक अधिकार का जो है दावा होता था। इसमें अष्टप्रधान क्या होता था? 8 मंत्रियों का परिषद, याद रखिएगा, और शिवाजी महाराज को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते थे ये अष्टप्रधान। मोकासा एक शब्द आता है, जागीर या भूमि अनुदान होता है। सैन्य सेवाओं के बदले सैन्य अधिकारियों को आवंटन होता है, ठीक है। और जो है 30वां प्रश्न, और वीडियो अच्छा कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा, जरूर कुछ न कुछ लिखिएगा। काफी मेहनत चारों वीडियो में हुआ है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे हम लोग का भी। और जो है हमारे तरफ से सदा जो है शुभकामना है। आप पूछ रहे थे सर कुछ कोड बताइए, सर कैसे, जैसे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC में बताया और ठीक वैसे हुआ भी, और उससे मेरे कई प्रश्न सही हो गए, इस बार भी बताइए। तो मैं सच बताऊं, अगर जुबान से ना बोलूं तो अपने हृदय से बोलूं, सच्चे हृदय से, तो यही आवाज़ आ रही है कि चारों वीडियो सालवड़ का सिर्फ दोहरा लीजिए, चारों दोहरा लीजिए। और मेरिट आपकी 60 से 70 के बीच में, आप मान के चलिए 65 से 70 75 के बीच में, उतना अगर आ रहा हो तो उससे ज़्यादा टाइट मत करिएगा स्क्रू। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जितना आया अधिक करिएगा, 70-75 करिएगा। GS में अगर आप डरते हो तो अंदर से मेरी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों, 4 वीडियो को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें से अब देखिएगा, इसमें से नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण, नहीं भाई डेल्टा नहीं निर्माण करती है, तो यह भ्रंश घाटी से बहती है। हाँ ये सही है, दामोदर ताप्ती नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से बहती है, ये सही है। तो क्या आंसर होगा?
एक गलत है, आर सही है। तो ठीक है, एक गलत है, इसमें से आंसर, इसमें से क्या होगा, डी आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। किसी भी एग्जाम के लिए बुक काम करेगा, आपको लेके पढ़ना चाहिए। जीआईसी से लेकर कोई एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड, सब में काम आएगा। थियरी वाला भी लेकर पढ़ना चाहिए। बुक लेने के लिए इस नंबर पे आप बुक लिखेंगे या examsiddhi.com पे जो है आप जाके यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। और कंप्लीट टक्कर बैच 999 में, याद रखिएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। 979596 पे जो है इस पे आप मैसेज करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दे दिया जाएगा। फ्री में टेस्ट होता है, इस पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इसी के साथ ही इस क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार। परीक्षा की शुभकामनाएं हमारी तरफ से सबको।